एक बहुचर्चित खबर जिसने देश में जंगल की आग की तरह से लोगों की निगाहें अपनी तरफ रोक ली है। सारे लोग यही सुनना और समझना चाहते हैं कि अतरौड़ा गांव जो थाना सरायख्वाजा के अंतर्गत है, वहां क्या हुआ, क्या चल रहा है। जो एक बहकी बहकी सी पागल, किसी के प्यार में पागल प्रेमिका आ गई, जिसे लोग काजल प्रजापति कहते हैं। अब सबकी निगाहें वहीं रुक गई हैं। बहरहाल काजल के तमाम उलझे सुलझे बयान आते रहे, तमाम संघर्ष होते रहे, तमाम मेहनत किया उसने, बहुत मेहनत करी, सड़कों पे कई रातें गुजार दी, एसपी कार्यालय से लेकर के थाना सरायख्वाजा तक उसने पदयात्रा कर डाली, समझिए। इसके बावजूद भी पत्रकार साथियों की मदद से और एसपी कार्यालय के पीआरओ साहब के हेल्प से, समझिए, ये पुनः से अतरौड़ा गाँव पंचायत में रहने को आ गई परसों दोपहर में। अभी परसों दोपहर से भी लगातार ये जब आई, तब से न्यूज चैनलों पर जब भी इसने बयान दिया तो कहा कि प्रधान मेरे साथ नहीं है, प्रधान मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, प्रशासन मेरा साथ नहीं दे रहा है, मिथिलेश और मिथिलेश की पत्नी मेरे साथ नहीं है, वो लोग मेरी खिलाफत करते हैं, ताला घरों में बंद है, ताला टूट जाता, मैं रहती कायदे से। इसके बावजूद भी गांव की समस्त जनता ने रहने के लिए तखत, मच्छरदानी, बिस्तर, खाने के सामान, सारा सब कुछ व्यवस्था कर दिया आज तक, अब तक, जैसा आप लोगों ने कभी संतोष चैनल से देखा। इसी बीच आज जब मैं इस अपडेट को करने जा रहा हूं तो यहाँ जन्माष्टमी का दिन है, आज प्रधान जी मौजूद हैं। ये पूर्व प्रधान हैं जो जिनको मिथिलेश आरोपित कर, ये जिनको काजल आरोपित करती है, और ये वर्तमान प्रधान हैं, दोनों लोग यहाँ मौजूद हैं। आइए कुछ सवाल मेरे प्रधान जी से हैं। बकिया मिथिलेश से मुझे काजल से कुछ नहीं पूछना है, मुझे जो कुछ पूछना है प्रधान जी से पूछना है, फखरे आलम जी से। जी प्रधान जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। जी प्रधान जी, एक दो तीन बड़े सवाल मेरे आपसे हैं। जी। सबसे सबसे पहला सवाल तो आपसे ये है कि आप गांव के प्रधान, पूर्व प्रधान रहे, वर्तमान प्रधान जो हैं इस गांव की एससी हैं, उनका क्या नाम है? कैलाशी देवी। कैलाशी देवी का काम देखते हैं आप, ऐसा गांव वालों ने कहा। जी। यानी कैलाशी देवी के बतौर प्रतिनिधि के रूप में आप काम करते हैं? जी, उनसे राय करके काम होता है। काम होता है। पूर्व के भी प्रधान रहे, तो यानी 5 साल का वो अनुभव और 5 साल का ये अनुभव, लगभग प्रधानी का 10 साल का अनुभव है आपका। जी। अतरौड़ा की खबर जब तेजी से यूट्यूब चैनलों पर चलने लग गई तो आपका नाम भी पूरी दुनिया में बहुत तेजी से फैला। जी, आप 10 साल से प्रधान रहे इस गांव के, तो सबसे पहले मैं चाहूँगा लिखित रूप से जो संवैधानिक व्यवस्थाएं गांव की होती हैं, 73वें संशोधन के बाद जो पंचायती राज व्यवस्था ने गांव के लिए दिया है, वो सबसे बड़ा धन गांव की जनता के लिए दिया है कि गांव सभा की 2 बैठक साल में खुली होनी चाहिए, और गांव पंचायत की 12 बैठक, यानी जो गांव सभा के मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, उनके साथ हर महीने 1 बैठक होनी चाहिए। तो इस गांव में कितना वार्ड है? 12 वार्ड है। 12 वार्ड नहीं होगा, 13 वार्ड होगा। 13 वार्ड है, तो 13 सदस्य हैं इस गांव में, उनके साथ हर महीना बैठक होनी चाहिए, और बिना ये बैठक किए कोई भी काम छोटा बड़ा गांव में आप नहीं कर सकते हैं। तो क्या 13 सदस्यों के साथ हर महीना बैठक करते या करवाते हैं? जी। करते हैं। अच्छा, 1 मिनट रुक जाए, गांव के लोग बाद में बोलेंगे। एक खुली बैठक होती है जो 6वें महीना होती है, ग्राम सभा की बैठक होती है, डुग्गी बजा के सूचना दी जाती है। हर 6वें महीना गांव सभा की खुली बैठक करवाई जाती है, जिसमें पूरा गांव उपस्थित होता है, बैठता है। तो गांव सभा के सभी नामित मेंबर्स उसमें उपस्थित रहते हैं, जो मतदाता होते हैं। कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते। अच्छा, खुली बैठक गांव में पक्ष विपक्ष होता है। अच्छा, खुली बैठक भी 6वें महीना कराते हैं? हाँ, कुछ लोग, हाँ, प्राइमरी स्कूल पर। अच्छा, हर 6वें महीना गांव की खुली बैठक आप प्राइमरी स्कूल पर करवाते? होती है, वहाँ विद्यालय पे सभी लोग जानते हैं। जिसको पसंद होता आता है, जिसको पसंद होता नहीं आता, लेकिन हम तो कहलवा देते हैं। अच्छा, कहलवाते हैं, डुग्गी बजवाते हैं गांव में? डुग्गी बजाती है, कहलवा देते हैं। अच्छा, क्यों डुग्गी बज की सूचना होती है गांव में खुली बैठक की? कोई एक आदमी हाँ बोलो, कोई एक आदमी तो बोलो कि प्रधान जी सूचना करवाते हैं खुली बैठक की। कैमरा घुमाते रहो आप लोग, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या कोई वार्ड का मेंबर भी है मौजूद यहाँ, जो वार्ड का सदस्य कोई सदस्य है किसी वार्ड का? क्या सदस्य जी आप बताइए, क्या वार्ड की सदस्यता की बैठक होती है गांव में? नहीं, कभी नहीं होती। नहीं मालूम है, आपको नहीं सूचना नहीं मिलती है। अच्छा, मान लीजिए 13 मेंबर में 7 मेंबरों की बैठक अति आवश्यक होती है, जो 7 मेंबर्स आपके साथ दस्तखत करेंगे और वही बैठक में सम्मिलित अगर रहेंगे तो आपकी 5 वर्षीय योजना का काम ठीक ठाक से चलता रहेगा। लेकिन वो 7 मेंबर्स दुर्भाग्य कि यहाँ मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले प्रधान जी एक बड़ा सवाल बनता है कि 10 वर्ष के कार्यकाल में गांव की जनता के लिए, जो गांव सभा की जनता है, उस जनता के लिए सबसे बड़ा काम यही होता है कि उसके साथ खुली बैठक करके सबसे पहले अपने विचारों को हम साझा करें। जब इन 10 वर्षों के कार्यकाल में आपने गांव सभा की खुली बैठक करके कोई विचार
गांव की जनता के साथ साझा नहीं किया, तो क्या आपको जनता न्यायपूर्वक मानेगी? तो घर घर जाकर विचार करने वाले व्यक्ति हैं। वो घर घर विचार लिखित नहीं होता है। चलिए, हाँ, जो आपका एजेंडा होता है, जो आपकी कार्रवाई रजिस्टर, जो कार्रवाई रजिस्टर होता है, जो बैठक रजिस्टर होता है, घर घर आप कितना विचार रोज करते हैं ऑन कैमरा, वो माना नहीं जाएगा। माना वो जाएगा जो आपका रजिस्टर मौजूद रहेगा, जो आपके रजिस्टर पर रहेगा। तो सबसे पहले जो लिखित, जैसे आपने उससे कहा कि प्रमाण प्रूफ नहीं है इसके पास, उसको भगाओ, तो आपने उससे प्रमाण मांगा। तो सबसे पहले आपका कागजी प्रमाण जो है, वो कागजी प्रमाण पे मैं बात कर रहा हूं कि जब आपने काजल से प्रमाण मांगा कि काजल के पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है, तो यहाँ रहने का अधिकार नहीं इसको है। तो सबसे पहले जिस गांव के आप मुखिया हैं, मालिक हैं, जिस गांव के आप अध्यक्ष हैं, उस गांव में खुली बैठक साल में 2 होनी चाहिए और 12 बैठक सदस्यों के साथ होनी चाहिए, जिसका रजिस्टर बनता है, जिसमें गाँव वासी दस्तखत बनाते हैं। तो ये जरूरी, आपकी 11 मेंबर में 8 मेंबर, 7 मेंबर का, 13 मेंबर में 7 मेंबर का दस्तखत होना जरूरी होता है, 7 मेंबर होना जरूरी होता है। तो जो ये गांव के लिए होना चाहिए, जब ये लिखित रजिस्टर की बात मैं कर रहा हूं, जब आप लिखित की बात कर रहे हैं, तो पहले उस पे आइए, फिर गांव गांव जाके घर घर मिलते हैं, वो अलग मैटर है। जी पूछिए, क्या पूछते हैं? वही पूछते हैं कि पहले आप खुली बैठक और ग्राम पंचायत की बैठक के बारे में बताएं। जी होती है भाई, होती है, हाँ, बराबर करते हैं। साइन है। अच्छा, ज़्यादातर प्राइमरी स्कूल पे हुई है। 7 मेंबरों का नाम बता सकते हैं आप अपनी ग्राम पंचायत से? हाँ, हमारे यहाँ है अलमा, और हैं वो एक से वो ख़त्म हो गए, रामराज। अच्छा, एक है जीसान, एक हैं वो बहादुर, और एक हैं बहादुर हैं, और ये उनके आपको लगता है, कहते हैं जिनका ईमान मुसल्लम होता है उसे मुसलमान कहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अपनी ईमान को साक्षी मान करके, अल्लाह तोपा पाक भगवान को मान करके आप बताइएगा कि अगर वास्तव में आप, इस गांव की जनता ने आपको अध्यक्ष बना दिया है, तो दिल से बताइएगा कि सिर्फ ये कागज़ की बैठक आप करते हैं, या रजिस्टर की बैठक करते हैं, या सदस्यों के साथ करते हैं। एकदम कुरान को साक्षी मान करके बता दीजिए बस। सदस्यों के साथ करते हैं, बुलाए हैं, कई बार बैठक किए हैं, जो पसंद किया है आया है, जो पसंद किया है नहीं आया। सदस्यों के साथ करते हैं बैठक। जी बिल्कुल, मैंने किया है। एक बड़ी जिम्मेदारी गांव प्रधान के ऊपर होती है। बड़ी बात भी कहें मुझसे अभी आप, कुरान की भी बात कह दिए। बिल्कुल, क्यों नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहेंगे, तो कुरान की बात हमने जो बताया है सच बताया है। हाँ जी बिल्कुल, आप सच बता रहे हैं कि आप जो है एकदम बिल्कुल, मैंने पहले बताया कि ईमान मुसल्लम तो मुसलमान। सबसे बड़ी बात है, हम मुसलमान भाइयों पर क्यों बहुत भरोसा करते हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। ये हमारे देश की आवाज़ है, ये हमारे भारत की भूमि आवाज़ करती है। हम 4 धर्मों के मानने वाले लोग भयवद्दी के संबंधों से नवाजे जाते हैं। ये हमारे दुश्मन नहीं, हमारे भाई हैं। लेकिन फिर भी ये हमसे बड़े, हम तो इनको अपने से बड़े कह देंगे। इसलिए कह देंगे ना, ये ईमान पर चलने वाले लोग होते हैं। लेकिन अगर ईमान पर चलने वाला लोग बेईमानी पर उतारू हो जाए, कोई बेईमानी करने लग जाए, किसी का हक मारने लग जाए, तो ये शर्म की बात होती है। मैं तो कहता हूँ, और लोगों को लोग बेईमानी करते समझ सकते हैं, मुसलमान बेईमान होगा ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहरहाल, प्रधान जी की भाषा, प्रधान जी के विचारों से आप लोग भी, श्रोता जो होती है ना, वो बेवकूफ़ नहीं होती है, सुनने वाले लोग भी अच्छे होते हैं। आप लोग सुन करके बताइएगा कि प्रधान जी की बातों में कितनी दमदारी है। बहरहाल चलिए, अब एक मुद्दे पर बात कर लेते हैं, 2 मिनट और। एक काजल प्रजापति है, आपके गांव का एक लड़का है मिथिलेश, उससे मोहब्बत करके रायबरेली से भाग आती है। ये इसको आए लगभग आपके गाँव में 6 दिन हो गया, आज 7वां दिन है, आज जन्माष्टमी का दिन है, आज 7वें दिन, कल से ये परमानेंट, परसों से यहाँ रह रही है। अब आप क्या चाहते हैं, मिथिलेश के साथ ये रहे या गाँव से भाग जाए? नहीं, मिथिलेश के साथ रहे। लेकिन ये है कि ये रहे, वो आ जाए, वो भी मिथिलेश भी आ जाए, उसकी पत्नी भी आ जाए, और हो सकेगा अपना नंबर दे दीजिएगा, आपको भी बुलवा लेंगे यही पंचायत करके उसका, क्योंकि उसके भी 3 बच्चे हैं, पहली धर्मपत्नी वो है, उसका भी ख्याल रख करके इसका भी ख्याल रख दिया। क्या मदद करेंगे इसकी? ये मिथिलेश को रखना पड़ेगा, ये भरोसे के साथ आप कह रहे हैं मिथिलेश को रखना पड़ेगा ना? हम बहुत वैसे आदमी हैं, जिद्दी आदमी हैं, वो आ जाए, यही पंचायत हो जाए, बातचीत हो जाए, वो धोखा इसको नहीं देने पाएगा। लेकिन वो बड़ा कमीना इंसान है। ठीक है, आपको बता दे, वो मैं जानता हूँ, वो कमीना इंसान है, धोखेबाज दगाबाज इंसान है, नीच बेईमान इंसान ना होता तो अपनी पत्नी को छोड़ करके, अर्धांगिनी कही जाती है धर्मपत्नी, हिंदू धर्म के अनुसार अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता गंदा है, निश्चित तौर पर गंदा है। लेकिन अगर ऐसा किया है तो इसको पालने पोसने जिलाने खिलाने का अधिकार भी उसका बनता है प्रधान जी ना। अगर मान लीजिए मिथिलेश आता है तो आप पूरी जिम्मेदारी के साथ मिथिलेश का पक्ष ना लेकर के निष्पक्षता से, कहने से नहीं आएगा, उसके बाद इसी गांव के लोग देखेंगे
तब वो जाएगा कि यहीं इसका साथ निभाएगा। अच्छा, इसको देखेंगे हम लोग, मतलब साथ इसका दिलवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं एकदम है। दिलवाएंगे। बिल्कुल। एक और बड़ी खबर है, ये गांव जो है, ये जहां आप बैठे हैं, मैं तो कहने में ये दलित बस्ती है। जी जी इसे लोग पहले से अछूत बस्ती कहा करते थे, पता नहीं क्या क्या नाम दिया। जी, हाँ, बहरहाल पूछिए मुझसे, देश यहाँ बारे में देश पूछिए में जरा तो। ये रास्ता पूरा पानी से डूबा हुआ है। जी। आगे भी उधर से हम लोग बाइक लेकर आते हैं तो ठेवनी भर पानी आप बुला हुआ हमारे है। साथ 2 मिनट चल लीजिए। चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे? 2 मिनट तो चल मैं लीजिए और चल आप लूंगा। समय मत दीजिए ज़्यादा। हाँ, रुका। हाँ, बोला। तो इनसे उसके बात लिए क्या करिए। कुछ सोचेंगे आप, जो रास्ता डूबा हुआ है? क्या कहें? प्रतिनिधि साहब आप प्रधान प्रतिनिधि जी, आप चुप रहेंगे। आप ये प्रधान जी, आप प्रधान जी बोलेंगी जी। आप जब कहे थे तो हम कहे छोड़ा, बिल्कुल बताइए क्या वहाँ कहें। रास्ता बना हो ना, पाइप डालल है, 4 औरत खड़ी होके ओके पाइप निसार फेंक दे पाइप, ताकि कचरा हो। पुलिस आयन खड़ा भयन, नेक पार रहन, कानी गोह रहन, सबके सामने हम लोग खड़ा रहे कि सब जने खड़ा रहे लाइन लगाए के, कि सब जने पाइपिया लगाए, लेकिन सब जवान होके खड़ा रहे, क्यों पाइप ना लगाए? चलिए हम लोग लगाई, जो नाली खोदी गई थी उसको पाट दिया। अपने हाथे लगाई, नाली वहाँ कच्ची नाली पानी पार निकासी दें। के लिए खोदी गई थी। ओकरा बाद सुनत जा, सुना, ओकरा बाद 2-4 घर डाके से, ए सुना पहले, तोहरे घर बगलिया जनो सुगर रहन के रहन, वो बात ना है तोरे नहीं काहे ना बताई। यहाँ से सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ये गांव सभा ये डूबा रहता है, आप इसी गांव में रहती हैं, आप बताइए कैसे समझा बुझा कि इसका निदान निकालिए। आप बताइए ना जी। निकाल लिया जाएगा। आप चलिए। बाहर से बना पाए है तो एक लड़का रहे, वो लड़का झगड़ा करे, कहे से कि तुम्हें तोहरे द्वार पे आए के खड़ा होके तुम्हें सब गाड़ी दे, अब तुमसे आई पानी उभवाई, हम कहे हाँ चला तोहर उभाई पानी आएगी। हैं? फिर यहाँ आवा, यहाँ जब केहू से कुछ लेवे के है तो मुँह नाई के ओके बतिया सोपत से मार झगड़ा कई के ले जाई। एक ईटा गाड़ी रखना देख ले होता है। जाई। सुनिए, अगर यहाँ मैंने मार और के ले रास्ता भी जाई। बनवाया है, तमाम लोग झंझट करते हैं, लेकिन फिर भी सब्र करके बात करके पंचायत करके उसको बनवाया जाता है। हर काम किया इसको बनवा जाएगा। देंगे ना? हाँ, बनवाएंगे। बिल्कुल तो बात जी। प्रधान जी करें एक यार वहाँ लगेगी। बिल्कुल। क्या कुछ कहेंगे आप लोग, बताइए क्या कुछ। हाँ, हम लोग इतने पानी में हल्के आते हैं। हाँ, नहीं, वो कड़ैला की है, वो इस गाँव की नहीं है। अच्छा, वो इस गाँव की नहीं है। हम लोग मोटर कड़ैला तो तरौरा खाए, और हम लोग कड़ैला गाँव में हम कहते हैं। जमीन आप बताओ, जिसको हम लोग दे रहे हैं, उसको रास्ता है ना, अच्छा, जिसको वोट दे रहे हैं उसी को रास्ता देते हैं। ये आपके गांव की? नहीं, ये महिला हमारे गांव की है। एक मिनट, ये महिला हमारे गांव की है। चिल्ला जो हम बतियावत हैं। ये महिला अतरौरा गांव की निवासी थी। अच्छा। उसने पूरा मकान अपना जा करके कड़ैला गांव में बनवा लिया। अच्छा, सरहद उस पार। हम अपनी 5 से 10 साल तक की प्रधानी के बीच में रुके रहे। एक मिनट, एक रास्ता हमने वहाँ बनवा दिया था। हाँ, उसकी जो है उसका हमारे ऊपर ये लोग केस कर दिए थे। हाँ, किसी तरह उसका निराकरण किया गया। अब वहाँ उसके उस पार ये लोग मुझसे काम कराना चाहते हैं। मैंने कहा ये कड़ैला के प्रधान का हक बनता है, उनको काम करना चाहिए, वहाँ मेरा काम करने का अधिकार नहीं बनता। साहब हम लोग वोट तरौरम देते हैं, तो और कटवा लो अपना चाहिए कड़ैला में। कड़ैलम क्यों जाए? हम लोग आज से नहीं, बहुत पहले से तरौरम है, तरौरम है घर, कड़ैला में, कड़ैला में वोट इसको घर देते हैं, अपने तरौरम। नहीं। अरे यार तू कैसे, कड़ैला गांव में है, वो वहाँ हम काम नहीं करा पाएंगे। वोट हम जिधर देते हैं तरौरम में साहब, हम तरौरम से निकाल सकते प्रधान से ना, अब कड़ैलम की। बहरहाल इस वीडियो को हम यही बंद करेंगे, चूंकि ये बातें बहुत बड़ी है और प्रधान जी से आग्रह करेंगे कि छोटे छोटे हमारे बच्चे पढ़ने नहीं जाते स्कूल में पानी की वजह से, उसके पढ़ाई नुकसान नहीं होता है। हम लोग बताइए के बच्चे प्रधान स्कूल जी। नहीं जाते। यही का प्रकरण है। ये पड़ोसी हैं दोनों, ये और ये दोनों पड़ोसी हैं। अच्छा। अगर ये लोग आपस में असमंजस बनवा लें और अगर बाहर शिकायत न जाए हैं तो इनका हम 2-4 टाली मट्टी अपनी तरफ से गिरवा सकते हैं। क्यों? लेकिन इनकी जमीन है, वो इन्हीं की जमीन है वो। अच्छा, आप पूछिए। घर इनका तरौड़ा में है, चक जो है कड़ैला में है, तो ये अपने लोग चक में बनवाई है। अच्छा, हाँ, मसला यही है। कड़ैला वहाँ में हमारी भी चक में चक हम है, कैसे काम तो अपने चक में हम चकरोट देंगे। आना जाना चाहिए ना, रोड किसी रास्ते से जाए। बहरहाल ये पंचायत नहीं कर पाएंगे हम। बहरहाल काजल, तुम्हें कोई दिक्कत है प्रधान से? कोई दिक्कत नहीं है? कोई समस्या आती है तो मीडिया वालों को बताओ, कि प्रशासन को बताओ, कि प्रधान जी को बताओ। रुक जाइए। जी बिल्कुल। अब सुनिए हमारी बात।
काजल को हम गेहूँ दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं। ए सुनो, चुप रहो। इनको हम गेहूँ चावल खाने के लिए दे सकते हैं। उसके पहले कोई वैसी मदद इनकी हम नहीं कर सकते कि तुम यहाँ घर बनवा लो या कुछ कर लो। न इनका ताला तोड़ने का हम हकदार है, ऐसा मैं कुछ नहीं कर सकता। जब वो लोग आ जाएंगे, पंचायत हो जाएगी, बातें तय हो जाएंगी, हम तो चाहेंगे आप अपना नंबर दे दीजिए, वहाँ बुलवा भी लेंगे। अच्छा। उसके बाद देखिएगा हम ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करेंगे। क्या चाहेंगे, इस पंचायत को थाने पर किया जाए, गांव में किया जाए? हमारा गांव जिस तरह से इसके पक्ष में है, हाँ, यहाँ पे हुई हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, पंचायत गांव में होनी चाहिए। पंचायत का मतलब गांव, पंचायत थाना नहीं, नहीं। पंचायत का मतलब गांव। यही चाहती है जी दोस्तों, प्रधान जी का कहना है कि मैं जल्दी से जब मिथिलेश आता है इसकी पंचायत करवा करके मिथिलेश लेकिन के साथ मिथिलेश को हम ढूंढ नहीं पाएंगे। नहीं, बिल्कुल आप ढूंढिए वो बड़ा मत। कमीना टाइप का आदमी है। हाँ। वो साला यहाँ जब इसकी ये नहीं आई थी यहाँ पे, इसके पहले ही गायब हो जाता था, उसकी पता ही नहीं रहती थी। अरे ना तय गज बुलाई के अपना इसको कॉलोनी क्यों नहीं दिया प्रधान जी आपने किसको? अब तक? इस मिथिलेश वाला को? इसको कॉलोनी घर ही ना रहा देखिए, था। जब साइड चलती है, खेत पहले बेच बीच में बेच 10 साल हमारे ओबीसी घर सीट थी, तो हम 5 से 10 तक प्रधान रहे। उसके बाद 10 के बाद ये गांव गड़बड़, ये हमारी सीट बैकआउट हो गई थी, हम फॉरवर्ड में आते हैं। तो हम लोग जब ये समय आई, 1 मिनट पर, ये समय जब आई है हम लोग की, तो हमने तब फाइट नहीं चल रही थी। तो जब फाइट चलने लगी, पहला आवास मैंने इसको दिलवाया है। कहाँ बना हुआ उसका? आप पता कर लीजिएगा, सरकार जब पैसा देती है, जब सारा कंफर्म हो जाता है, अभी जांच की प्रक्रिया चल रही है अभी। अच्छा, हमारे गांव की नहीं, और गांव में चल रही है। अच्छा। जब पूरी प्रक्रिया हो जाएगी तब सरकार देना इसको आवास मिल जाएगा। हाँ, मिल जाएगा। क्या बात है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को विराम देते हैं।